नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड ऐतिहासिक जीत के बाद एक और बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि आज दिल्ली की जनता ने दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से 48 सीट जिताकर ऐतिहासिक जीत भाजपा को दिलाई और बीजेपी का 27 साल के बाद पुराना सूखा खत्म किया, अब मोदी सरकार दिल्ली और देश में कुछ ऐसा करने वाली है जो कभी नहीं हो पाया, वह जल्द ही होगा। दोस्तों, आपने सही सुना, प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और बड़ा ऐलान किया। मोदी सरकार का कहना है कि भारत सरकार निर्यात के मामले में इतिहास रचने वाली है। दोस्तों, मोदी सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी की जीत के बाद यह जानकारी दी। दोस्तों, आपको बता दें, मोदी सरकार की ओर से कहा गया कि 2024-25 के वित्तीय वर्ष में पहली बार भारतीय निर्यात रिकॉर्ड $800 अरब तक जा पहुंचा। दोस्तों, पीयूष गोयल ने कहा कि आगामी जून माह 2025 में सरकार ये जानकारी ऐसे समय दे चुकी है जब जून 2025 में खत्म होने वाले फसली वर्ष में भारत का प्याज, टमाटर और आलू उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। आपको बता दें, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पिछले 4 सालों में निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई और 2025 में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बढ़ोतरी जारी है, जो खुशी की बात है। दोस्तों, मोदी के मंत्री गोयल यह जानकारी प्रश्नकाल के दौरान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार हमारा निर्यात $800 अरब के पार जाएगा। दोस्तों, पिछले सप्ताह से लगातार कहा जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावटें आ रही हैं। इन आरोपों को लेकर विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट को मोदी सरकार ने खारिज किया। उन्होंने बताया कि कई महीनों से लगातार $600 अरब से ऊपर ये निर्यात बना हुआ है। हालांकि मंत्री ने कहा कि कुछ आयात घरेलू कमी और ज्यादा मांग के कारण जरूरी है और कहा गया कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। भारत की आयात में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। ये घरेलू खपत में बढ़ोतरी के कारण है। आयात की जाने वाली चीजों में पेट्रोलियम उत्पाद, कुकिंग कोल, दालें और खाद्य तेल शामिल हैं। दोस्तों, मोदी के मंत्री गोयल ने कहा कि उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने और शुरू करने में कुछ साल लगेंगे, इसलिए आयात को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जबकि किसी क्षेत्र में आयात बढ़ता है तो उस क्षेत्र में उद्योग आकर्षित होते हैं, इससे रोजगार बढ़ेगा और निवेश भी मिलेगा। इसी के चलते 2025 और 26 के बजट ने मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देकर उपभोग खर्च को भी बढ़ावा दिया है। दोस्तों, मोदी के कृषि मंत्रालय ने बताया कि 2024-25 में प्याज, टमाटर और आलू समेत कई बागवानी फसलों का उत्पादन ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। प्याज उत्पादन में सबसे ज्यादा 19% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यही नहीं, फसलों, सब्जी रोपण फसलों और फसलों के उत्पादन में भी इजाफा होने की बातें कही जा रही हैं। कहा गया है कि कुल बोया गया क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम रहा। प्याज का इस साल ऐतिहासिक उत्पादन 288.77 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 242.67 लाख टन से काफी ज्यादा है। वहीं टमाटर का उत्पादन भी 215.49 लाख टन रहने का अनुमान है और आलू के उत्पादन 595.72 लाख टन होने की बातें कही गई। दोस्तों, मोदी सरकार ने फलों में आम, अंगूर और केले के उत्पादन की वजह से कुल उत्पादन 11,332.26 लाख टन होने की संभावनाएं जताई और रोपण फसलों का उत्पादन 179.37 लाख टन और मसालों का उत्पादन 119.96 लाख टन रहने का अनुमान जताया। दोस्तों, सरकार ने लहसुन और हल्दी के उत्पादन में भी इजाफा होने की बातें कही, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर बागवानी उत्पादन 2024-25 में 362.09 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.07% ज्यादा है। जबकि खेती का रकबा पिछले साल के मुकाबले 29.09 मिलियन हेक्टेयर से घटकर इस साल 28.84 मिलियन हेक्टेयर रह गया। दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह से राज्यसभा में डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को लेकर बातें पेश की गई, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।